मैंने बस यूं ही थोड़ा सा बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंका था, लेकिन उसी छोटी सी बात ने एक आवारा कुत्ते की जिंदगी बदल दी। उसे लगा कि मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, वह मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन मुझे जानवर पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी चाल तेज कर दी और उसे पीछे छोड़ दिया। जब तक मैं घर पहुंचा, बारिश शुरू हो चुकी थी। कुत्ता भीगते हुए मेरे दरवाजे तक आया, शायद अंदर आकर बारिश से बचना चाहता था, मगर मैंने उसे भगा दिया। अगली सुबह मैंने अपना बचा हुआ खाना फिर कूड़ेदान में फेंक दिया। पास बैठा वही कुत्ता उसे देख रहा था। उसी पल से उसे मुझे अपना मालिक मान लिया। उस दिन भी वह हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन सड़क पार करते समय अचानक एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। वह मेरे पैरों के पास आकर गिरा। उसे दर्द से तड़पते देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। सालों पहले एक कार दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार मुझसे छिन गया था। उस घायल पिल्ले की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन मेरे परिवार की थी। फिर भी मैं वहां से भाग गया। एक अंधेरे कमरे में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा और सिगरेट सुलगा ली। बाहर सड़क पर लोग दुर्घटना करने वाले बाइक चालक की चिंता कर रहे थे, जबकि कुत्ता मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। केवल पड़ोस की एक छोटी लड़की ही उसकी फिक्र कर रही थी। आखिरकार मेरा दिल बदल गया। मैंने कुत्ते को उठाया, कार में रखा और सीधे पशु अस्पताल ले गया। अस्पताल में उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वह सुइयों से बेहद डर रहा था। इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान बच गई है। डॉक्टर ने कहा कि वे उसके लिए कोई नया परिवार ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक उसकी देखभाल मुझे करनी होगी। उसे घर लाने के पहले ही दिन मुझे पछतावा होने लगा। उसने मेरे खरीदे हुए डॉग फूड को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही मैं सिगरेट जलाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर गया, वो मेरा सारा खाना चट कर गया। रात में उसकी शरारतें और बढ़ गईं। वह खिड़की पर खड़ा होकर लगातार भौंकता रहा। पड़ोसियों को परेशान होने से बचाने के लिए मुझे बार बार उठकर उसे शांत कराना पड़ा। सुबह होने तक मुझे मुश्किल से नींद आई थी कि तभी अलार्म बज उठा। मैं थका हुआ काम पर जाने लगा। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह कुत्ता आराम से गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन अब घर लौटना पहले जैसा अकेला नहीं रहा था। जैसे ही मैं घर आता, वह खुशी से उछलकर मेरा स्वागत करता। फिर भी उसके पास मुझे हैरान करने के लिए और भी बहुत कुछ था। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन डॉक्टर को उसके लिए कोई नया परिवार नहीं मिला। गुस्से में मैंने डॉक्टर को फोन किया। आखिर एक दिन कोई परिवार उसे गोद लेने आया, लेकिन उसी दिन उस शरारती कुत्ते ने पूरे घर की हालत खराब कर दी। मैं उसे डांटने ही वाला था कि गोद लेने आए लोग भी यह सब देख बैठे। उन्होंने बिना कुछ कहे पलट कर जाने का फैसला कर लिया। मैंने फिर डॉक्टर से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वे किसी और परिवार की तलाश करेंगे, लेकिन उससे पहले कि कुत्ते को नया घर मिल पाता, मेरी ही तबीयत बिगड़ गई। लंबे समय से अनियमित जीवन शैली के कारण मैं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे गिरता देखकर कुत्ता बुरी तरह घबरा गया। वह बार बार अपने पंजों से मेरी छाती पर दबाव डालने लगा और लगातार जोर जोर से भौंकता रहा। उसकी आवाज सुनकर राहगीर दौड़ कर आए और मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। बाद में पता चला कि जिस एम्बुलेंस में मुझे ले जाया जा रहा था, वह कुत्ता उसके पीछे पीछे पूरे रास्ते भागता रहा। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच कई बार उसकी जान खतरे में पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ट्रैफिक जाम में भी वह बेचैनी से एम्बुलेंस के आगे दौड़ता रहा, मानो उसे जल्दी पहुंचने के लिए कह रहा हो। आखिरकार मैं समय रहते अस्पताल पहुंच गया। होश आने के कुछ देर बाद मुझे कमरे के बाहर से एक परिचित भौंकने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वह वही कुत्ता था। वह बेचैनी से खिड़की पर पंजे मार रहा था, सिर्फ यह देखने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं। उसी क्षण मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जिस कुत्ते को मैं कभी अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था, वही अब मेरे लिए परिवार बन चुका था।